बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर है दिल्ली हाईकोर्ट की। अलग अलग जो कोर्ट रूम्स हैं जहां कार्रवाई चल रही थी, अचानक से सभी को हटा दिया गया है, सभी को खाली करवाया गया है। वकीलों के मुताबिक बम होने की एक कॉल चली है, जिसके बाद सभी कोर्ट रूम्स खाली करा दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बम होने की खबर, जिससे हड़कंप मच गया है। आप जानते हैं दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के अति संवेदनशील सुरक्षा के लिहाज से इलाके नई दिल्ली में है, और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जो बिल्कुल इंडिया गेट के नजदीक वाला इलाका है, वहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट है। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की खबर, और बम होने की खबर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अलग अलग कोर्ट रूम्स जहां पर अलग अलग कोर्ट्स चल रही थी, सबको खाली करा लिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। बम होने की खबर के बाद हाईकोर्ट परिसर में यहां हड़कंप सा मचा है। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप, ये धमकी भरा ईमेल आया और अब इस मामले में जांच चल रही है। देखिए, एक और जानकारी मैं आपको दे रही हूं कि ये जो बम की खबर है, दरअसल ये धमकी से मिली, धमकी ईमेल के जरिए दी गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, धमकी भरा ईमेल आया दिल्ली हाईकोर्ट में, और उसी धमकी भरे ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एहतियातन फिलहाल कोर्ट रूम्स खाली करा लिए गए हैं और सभी को बाहर निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे परिसर को खंगाला जाएगा। यहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेंगी और उसके बाद इस पूरे परिसर में गहनता से जांच की जाएगी। क्या ये किसी तरीके का एक बार फिर कोई शरारती तत्वों का इसके पीछे हाथ है, इसको लेकर जांच की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील से जान लेते हैं अभी क्या डिटेल्स मिल रही है। सुशील, कब मिला ये धमकी भरा ईमेल? देखिए, फिलहाल धमकी भरा ईमेल अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट के ऑफिशियल मेल आईडी पर रिसीव हुआ है, जिसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में जो बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, वो फिलहाल कोर्ट से उठ गई और तुरंत कोर्ट रूम को खाली कर दिया गया। हाईकोर्ट का जो एडमिन ब्लॉक ए है, उसको भी, उस पूरे परिसर को भी खाली करा दिया गया। हालांकि जो मेल आया है, उस मेल में सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है कि इस हाईकोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये मेल कहां से आया है, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दिल्ली में धमकी भरे ईमेल से बम को उड़ाने की बात कही जा रही है, वो अभी तक स्कूलों में थी, कुछ दिन पहले दिल्ली के सचिवालय में और मौलाना आजाद हॉस्पिटल में था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मेल भेजा जाना कहीं ना कहीं जांच के पहलू को और बड़ा बनाता है। फिलहाल सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दिल्ली पुलिस की जो टीम है, वो मौके पे है। सघन तलाशी अभियान जारी है। अब ऐसे में तमाम जो जजेस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनको सेफ्टी से उनके चैम्बर में फिलहाल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो मामले की सुनवाई चल रही थी, उसको तत्काल रोक दिया गया और तमाम जो जजेस हैं, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन नहीं तो क्या अब क्योंकि हाईकोर्ट में बम होने की धमकी दी गई है, तो ऐसे में हाईकोर्ट परिसर तो काफी बड़ा है, तो क्या हाईकोर्ट परिसर को धीरे धीरे कर खाली कराया जा रहा है? जाहिर सी बात है, वकील भी वहां पर होंगे, मौकिल भी वहां पर होंगे, जज साहिबान होंगे, इसके अलावा जो हाईकोर्ट के कर्मचारी हैं वो सब वहां पर मौजूद होंगे, तो बड़ी संख्या में लोग होंगे। जो प्रोटोकॉल कहता है उसके मुताबिक तो अगर कोई इस तरीके की खबर मिलती है तो सबसे पहले उस जगह को खाली कराया जाता है। तो क्या पूरे दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है, सुशील पांडे? जी बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से वकीलों की एक बड़ी भीड़ होती है, जजेस वहां पर सारे होते हैं, 34 से 36 की संख्या में जो जज है वो भी होते हैं। एडमिन ब्लॉक है, हॉस्पिटल, अंदर हॉस्पिटल भी बने हैं, तो तमाम इलाके को अब कहीं ना कहीं कॉर्डन ऑफ जरूर कराया जाएगा। एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से धमकी भरा ईमेल है, तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या वाकई ये जो मेल आया है, ये कोई शरारत तो नहीं है, या किसी के पीछे की वजह क्या है। इन तमाम पहलुओं की रुमाना जी जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से परिसर जो है, उसको फिलहाल खाली करा लिया गया है। आपको रोक रही हूँ सुशील, रोक रही हूँ आपको। इस वक्त देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं मुरारी तिवारी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुरारी जी, अभी मुझे बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीर क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट को क्या खाली कराया जा रहा है इस धमकी के बाद?
बिल्कुल खाली खाली जा रहा है और बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। हर आदमी डरा हुआ है अंदर से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पता है पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और काफी लोग उसमें मुरारी जी, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ सर, आवाज में दिक्कत आ रही है, आवाज ठीक कराते हैं, दोबारा आपसे बात करूंगी, आप जानकारियां दीजिएगा सर। बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है और हम चाहते हैं कि आप आगे हमें जानकारी दें कि आखिरकार अभी दिल्ली हाईकोर्ट में तस्वीर क्या है, क्योंकि अभी तक जो खबर सामने है उसके मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का जो औपचारिक ईमेल आईडी है वहां पर बम होने की धमकी भरा मेल आया है और उसी के बाद ये हड़कंप मचा है, जिसके बाद अभी का अपडेट ये है कि बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस की टीम सभी दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं। छानबीन शुरू हो गई है, तलाशी ली जा रही है और साथ ही धीरे धीरे कर हाईकोर्ट परिसर को खाली भी कराया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।